सभी का स्वागत है स्टडी विद धर्मेंद्र में। मैं धर्मेंद्र आज आपको जियोग्राफी विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ से आप बहुत ही सहज तरीके से और सरल शब्दों में सब कुछ जान पाओगे। यकीन मानो लीजिए, पूरा अगर वीडियो आपने देखा तो फिर आपको एक दो बार रिवाइज करने के अलावा कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। साधारणतः ये बहुत सिंपल सा देखने में लगता है, लेकिन इसके से बहुत ही ज़्यादा जो प्रश्न होते हैं इसमें कंक्लूड होते हैं। ठीक है, इस एग्रीकल्चर को हम दो पार्ट में समझेंगे। पहले पार्ट में हम देखेंगे इसके कौन कौन से जो प्रोमिनेंट मेथड हैं, किस प्रकार की खेती की जाती है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। और दूसरे वीडियो में मेजर क्रॉप्स को देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी खेती होती है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, सब कुछ देखेंगे। तो आइए चलते हैं कृषि। तो एग्रीकल्चर मतलब सबको पता है कि कृषि होता है। तो भारत में कृषि का जो अस्तित्व है, कब हुआ, कैसे हुआ, आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि भारत में सबसे पहले 9000 ईसा पूर्व में लहुरा देव यानी कि संत कबीर नगर में कृषि का साक्ष्य मिला। यानी कि आप बोल सकते हो कि चावल की खेती का साक्ष्य मिला। इसके बाद तो उत्तरोत्तर जो है कृषि का विकास होता गया। प्राचीन भारत की बात करें चाहे मध्यकालीन भारत की बात करें, कृषि से संबंधित जो भी चीज़ें थी, राजशाही भले थी लेकिन तमाम राजाओं ने इस पर प्रॉपर रूप से ध्यान दिया। चाहे महापद्मनंद की बात करें, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, चाहे रुद्रादमन की बात करें, ठीक है ना, चाहे सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, चाहे फिरोज शाह तुगलक की बात करें, ये सारे जो राजा हैं कृषि की तरफ पर्याप्त ध्यान दिए थे। इस कारण से प्राचीन भारत से लेकर मध्य भारत तक कह सकते हो आप कि कृषि के मामले में इंडिया जो था काफ़ी सबल था और अपने आत्मनिर्भर था। बीच में जो स्थिति खराब हुई कृषि की, वो ब्रिटिशर्स के कारण हुई और उनके भू राजस्व दोहन के कारण हुई। फिलहाल भारत को आज़ादी मिलने के बाद फिर आज इंडिया उस कंडीशन में खड़ा हुआ है जहाँ से सब कुछ आगे की ओर जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं अगर कृषि की बात की जाए तो कृषि क्या है। कृषि भारत के प्राथमिक पेशे में आता है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर का प्रमुख तत्व है। और इसमें अगर पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में 55% जो जनता है अभी भी कृषि में इन्वॉल्व है। यद्यपि अगर सकल मूल्य उत्पाद यानी कि जीडीपी की बात की जाए तो लगभग 17.5 यानी कि 18 रुपये के आसपास आते हैं, जो कि उसके कृषि 55% के अनुरूप नहीं है। फिर भी काफ़ी लोग जो हैं 55% इसी में जुड़े हुए हैं और लोगों का मुख्य पेशा है, यानी कि उनकी आजीविका का मुख्य साधन जो कृषि है। इस लिहाज से ये चीज़ एग्रीकल्चर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है ना, तो उम्मीद है एग्रीकल्चर का जो इंट्रोडक्शन है समझ पाया होगे। ठीक है ना, भारत में जो एग्रीकल्चर है, वो क्या है, मानसून पर पूरी तरह से डिपेंड है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गैम्बल ऑफ मानसून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैम्बल ऑफ मानसून, यानी कि मानसून का जुआ बोलते हैं। बारिश अच्छी हुई तो खेती हुई अच्छी, अगर बारिश नहीं हुई तो कितना इरिगेशन होगा भारत जैसे विशाल देश में, तो आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर का जो फार्मेट है उसमें मेजर फार्मिंग मेथड्स कौन कौन से हैं। फिलहाल कुछ को मैंने लिख लिया है, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए हैं चूँकि मॉडर्न इंडिया चल रहा है, तो इस लिहाज से जो भी चीज़ें हैं आपके समक्ष लिख दिया हूँ। पहला जो मेथड है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होगा, मीन्स जो खेती जो है, जो एग्रीकल्चर जीविकापार्जन के लिए की जाती है, अपने उदर पूर्ति के लिए, यानी कि अपने पेट को पालने के लिए की जाती है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर खेती की जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यानी इसको हम बोल सकते हैं जीविकापार्जन के लिए, यानी कि उदर पूर्ति के लिए, इस उद्देश्य की ध्यान में रखकर किया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं, जीविकापार्जन हेतु। ठीक, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अगर बात करें शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे प्राचीन कृषि की पद्धति है। इसमें होता क्या है, शिफ्टिंग नाम से समझ में आ रहा है कि जगह छोड़ के खेती करना। तो होता क्या था भाई, प्राचीन काल से बहुत सारे जंगल थे, तो जंगलों को काट करके उसको जला करके उसकी फर्टिलिटी जो मिलती थी उसमें खेती की जाती थी। और जब 4-5 सालों के बाद उपजाऊपन यानी कि फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी तो फिर नए जगह की तलाश की जाती थी।
और फिर खेती की जाती थी, तो इसी को क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं कर्तन और दहन विधि। कर्तन यानी कि काटना और फिर दहन यानी कि जलाना। ठीक है ना, तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन भारत में ही झूमिंग खेती जिसे बोलते हैं, तो झूमिंग खेती सिर्फ ईस्टर्न इंडिया में बोलते हैं, या आप बोल सकते हो कि कुछ जगहों पर बोलते हैं, अदरवाइज पूरे भारत में ये अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है ना, जैसे बोल देते हैं बस्तर में, अंडमान निकोबार आइसलैंड में दीपा बोल देते हैं। ठीक है ना, राजस्थान में वाइटेर बोल देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से, तो इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट होते हैं कि झूमिंग जो खेती है फला स्टेट में, अलग स्टेट में किस नाम से जाने जाते हैं। तो इसको देख लेते हैं कि झूमिंग खेती को अलग अलग जगहों पर किस किस नाम से जानते हैं। अगर उत्तर पूर्वी राज्य की बात की जाए तो झूम या झूमिंग खेती। ठीक है ना, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो देपा, डाहिया या बेबर की। ठीक है ना, उड़ीसा की बात की जाए तो पामडाबो या कुमान या ब्रिग्गा। राजस्थान की बात की जाए तो वाल्तेर बताया ही था। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो पोडू या पेडा। ठीक है ना, मेघालय की बात की जाए तो बोंगमा। पश्चिमी घाट की बात की जाए तो कुमारी। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट की बात की जाए तो कुमारी। और फिर क्या, झारखंड की बात की जाए तो कुरवा। हिमालय क्षेत्र की बात की जाए तो खिल। ठीक है ना, मणिपुर की बात की जाए तो पामलू। ठीक है ना, इसके अलावा अंडमान निकोबार में दीपा, और छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी दीपा के नाम से जाना जाता है। कौन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है ना, तो इसको आप बोल सकते हो कर्तन व दहन खेती। ठीक है ना, कर्तन काटना, दहन जलाना। एक्सटेंसिव खेती, एक्सटेंसिव का मतलब क्या है, एक्सटेंसिव मतलब विस्तृत क्षेत्र में, यानी कि एक्सटेंस करके विस्तार पूर्वक जो खेती की जाती है उसी को क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव खेती कहते हैं। भारत में सामान्यतः 3 जोत है। एक मतलब कि बड़ा जोत यानी कि जो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है, और मध्यम जोत जो 2 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर होता है, और जो सबसे छोटा जोत होता है वो 2 हेक्टेयर से कम होता है। तो सामान्यतः ये जो एक्सटेंसिव खेती है, विस्तृत खेती है, ये बड़े जोतों पर ही होता है। ठीक है ना, एक्सटेंसिव खेती मतलब ये अत्याधुनिक तरीके से खेती की जाती है। मॉडर्न खेती का तरीका ही एक्सटेंसिव है। विस्तृत भाग पर क्या है, विस्तृत भाग पर जो खेती की जाती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव खेती करते हैं। नॉर्मल अमेरिका में जहाँ पर बहुत बड़े बड़े जोत होते हैं ये खेती की जाती है विस्तृत। ठीक है ना, अब आते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर के बारे में। कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या है, कमर्शियल भाई नाम से ही पता चल रहा है व्यापारिक, यानी कि जो एग्रीकल्चर व्यापार को ध्यान में रखकर, लाभ को ध्यान में रखकर खेती की जाती है उसी को क्या बोलते हैं, व्यापारिक खेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यापारिक खेती बोलते हैं। ठीक है ना, ये खेती जो है पूरी तरह से आय मतलब कि लाभ पर आधारित होती है, यानी कि पहले ही देख लिया जाता है कि इस खेती से हम जो करेंगे तो लाभ कितना होगा, इसीलिए क्या किया जाता है, कमर्शियल एग्रीकल्चर। वर्तमान में कह दिया जाए तो सारे के सारे हो रहे हैं, लेकिन कमर्शियल एग्रीकल्चर जो है पूरी तरह से लाभ पर ही केंद्रित है। अगर प्लांटेशन की एग्रीकल्चर की बात की जाए, मीन्स रोपड़ खेती। रोपड़ का मतलब समझ पा रहे हो, रोपड़ का मतलब क्या होता है, किसी भी पौधे को क्या करना, लगा देना। जैसे कि हम घर में क्या करते हैं, रोज लगाते हैं, गुलाब लगाते हैं, उसी मेथड से किया जाता है। ठीक है ना, कह सकते हो कि ये कमर्शियल एग्रीकल्चर का ही एक नया फॉर्मेट है, जिसमें क्या किया जाता है, एक विशेष प्रकार का या सिंगल यानी कि एक ही प्रकार की खेती बहुत बड़े भाग पर की जाती है। ठीक है ना, तो उसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं, या बागानी खेती भी इसको बोलते हैं। ठीक है ना, बागानी खेती भी बोलते हैं, जैसे केला है, नारियल है, चाय है, कॉफ़ी है। ठीक है ना, काजू है, इसको क्या बोलेंगे, जिस मेथड से वो खेती करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं। कमर्शियल का ही एक भाग होता है। ठीक है ना, प्लांटेशन बोलते हैं, कमर्शियल का ही भाग होता है। अब ऑर्गेनिक की बात करते हैं। ऑर्गेनिक जो है इसको हम जैविक खेती बोलते हैं, जैविक खेती। तो ऑर्गेनिक की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ऑर्गेनिक की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि यहाँ इस खेती में हम क्या करते हैं, माइक्रोबियल का यूज करते हैं। मीन्स उर्वरक के स्थान पर शैवाल का, बैक्टीरिया का, इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। क्यों,
क्योंकि पता है कि भारत में 1960 के दशक में यानी कि 66-67 की बात करते हैं तो हरित क्रांति का यूज हुआ था। तो हरित क्रांति का मतलब ही है, क्या मतलब है कि खेती बहुत ही सघन मामले में बहुत ही ज़्यादा किया जाए, क्या उर्वरक डालकर, पेस्टिसाइड डालकर, कीटनाशक डालकर, मतलब सब कुछ, ताकि खेती ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। यानी कि इस खेती तो ज़्यादा हुई, नो डाउट, फायदा भी बहुत हुआ, लेकिन भूमि की जो उर्वरकता है, फर्टिलिटी है, कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा लॉस हो गई। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर जो खेती करने का तरीका आया उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। क्या है? जैविक। इसमें क्या किया जाता है? माइक्रोबियल का यूज किया जाता है, छोटे छोटे जीवाणु का यूज किया जाता है, शैवाल का, फिर से आपका बैक्टीरिया का, ये इन सब चीज़ों का, कवक का यूज किया जाता है। इस खेती का फायदा क्या है कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही क्या होती है, लाभदायक होती है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले क्यूबा ने पूरे वर्ल्ड में इस जैविक खेती को अपनाया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिक्किम जो भारत का राज्य है पूरे तौर पर इस खेती को एडाप्ट कर चुका है, यानी कि जैविक खेती का। धीरे धीरे इस एग्रीकल्चर का जो प्रचार हो रहा है ये भारत के हित में है, ठीक है ना। फिर भी उसकी मात्रा इतनी नहीं बढ़ी है कि वो किसका स्थान ले पाए, क्या बोलते हैं कि सब्सटेंस का स्थान ले पाए, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक्वाकल्चर की। एक्वाकल्चर क्या है? एक्वाकल्चर नाम से ही समझ पा रहे हो, जल कृषि। क्या है? जल कृषि, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात है मछली के इतर, यानी कि मछलियों को छोड़कर जो खेती, मछलियों और उभयचरों यानी कि एम्फीबियंस को छोड़कर जो खेती का तरीका है उसी को हम क्या बोलते हैं, जल कृषि, ठीक है, जल कृषि। क्यों मछलियों को छोड़कर, एम्फीबियन को छोड़कर? क्योंकि इसमें जो एक अनिवार्य सा मैंडेटरी शर्त है कि इसमें जो खेती होगी वो नियंत्रित यानी कंट्रोल मेथड से होगी। आपको पता है कि उभयचर को कैसे कंट्रोल करोगे, मछलियों को कैसे कंट्रोल करोगे, तो इसमें उनको छोड़कर जो खेती की जाती है, यानी कि जो भी चीज़ है, झींगा है, फिर से आपका क्या है, शंख है, जो समुद्र से जो नीचे से निकलते हैं, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, मन्नार की खाड़ी से मोती है, तो इसमें इसी की खेती की जाती है। किसमें? एक्वाकल्चर में। एक्वाकल्चर यानी कि जल कृषि। क्या है? जल कृषि, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक्वाफोनिक की। एक्वाफोनिक को ही हम क्या बोलते हैं, किचन फार्मिंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? किचन फार्मिंग, जो अमेरिका में प्राय होती है, यानी कि एक किचन में करने का तरीका है। क्या है इसमें? एक्वाफोनिक में क्या होता है, इसमें मछलियों के साथ साथ पौधों की खेती की जाती है। होता क्या है, एक बड़ा सा जार होता है जिसमें क्या होता है, दो हिस्से बने होते हैं, नीचे वाले हिस्से में मछलियाँ होती हैं और ऊपर वाले हिस्से में क्या होता है, पौधे होते हैं। तो जो मछलियों के द्वारा उनके डिपॉजिट निकलते रहते हैं उन्हीं चीज़ का यूज करता है ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि पौधा, ठीक है ना। ये अमेरिका में होता है। उम्मीद है एक्वाफोनिक को समझ पा रहे होगे आप। एक्वाफोनिक का खेती का तरीका है, इसको क्या बोलते हैं, किचन फार्मिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किचन फार्मिंग बोलते हैं। मॉडर्न तरीका है, बहुत ही छोटे स्तर पर होता है अमेरिका में। भारत में भी जो शौकिया लोग करते हैं उसको किचन फार्मिंग को करते हैं, ठीक है ना। अब सीविड यानी कि शैवाल की खेती जो की जाती है उसी को सीविड फार्मिंग बोलते हैं। शैवाल यानी कि औषधि के लिए भी खेती की जाती है इस शैवाल की। इसके अलावा आप सुने होंगे कि अंतरिक्ष यात्री जब जाते हैं तो अपनी जार या हौज में किस चीज़ को उगाते हैं, क्लोरेला नामक शैवाल को उगाते हैं, ताकि वो उस क्लोरेला को ही वो क्या करते हैं, खाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, शैवाल फार्मिंग, यानी कि सीविड जो फार्मिंग है शैवाल फार्मिंग करते हैं, ठीक है ना। सीविड फार्मिंग यानी कि इसको शैवाल से आप रिलेट कर सकते हो, शैवाल फार्मिंग, ठीक है ना। ये औषधि के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शैवाल, ठीक है। इसके अलावा विटामिन भी बहुत ज़्यादा मिलता है, प्रोटीन भी ज़्यादा मिलता है, किससे, शैवाल से, सीविड फार्मिंग से। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव, सहकारी खेती क्या है। सहकारी इसमें क्या होता है, किसान जो हैं एक साथ मिलकर अपना एक संघ बना लेते हैं, फिर खेती का कार्य करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिनके पास ज़मीन नहीं है वो भी क्या कर सकते हैं, संघ बनाकर खेती कार्य को सही तरीके से कर सकते हैं। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, सहकारी एग्रीकल्चर। इसको गवर्नमेंट भी प्रोत्साहित कर रही है इस एग्रीकल्चर को, यानी कि सहकारी फार्मिंग को, ठीक है ना। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है भाई। कॉन्ट्रैक्ट इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो किसान होता है किसी न किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, फिर अपने खेतों पर खेती करता है, ठीक है ना। आपने सुना होगा कि मैकडोनाल्ड जो कंपनी है कहीं जैसे हिमाचल प्रदेश में
आलू का उत्पादन करवाती है कॉन्ट्रैक्ट के तहत। इसके अलावा पत्ता गोभी का भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत खेती करवाती है। मतलब पहले से ही डिसाइड होता है कि आपको ये खेती करनी है और हम आपको पूरा का पूरा पैसा दे रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि समझौता खेती। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है किसान और किसके बीच, उद्योग जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनके बीच समझौता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं। अब ट्रक फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग क्या है, तो हार्टिकल्चर जो है, हार्टिकल्चर में क्या क्या आते हैं, फूल आते हैं, सब्जी आते हैं, और फूल, फल और सब्जी, ये चीज़ आते हैं हार्टिकल्चर में। यानी कि बागानी खेती करने का एक जो तरीका है, नया तरीका है, उसी को ट्रक फार्मिंग, यानी कि ट्रक नुमा एक चीज़ होता है, उसी पर इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। ये भी अमेरिका में ये सब ट्रक फार्मिंग ज़्यादातर चलता रहता है, ट्रक फार्मिंग। ठीक है ना, तो ट्रक फार्मिंग। अब मिक्स्ड फार्मिंग क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग यानी कि खेती को मिलाकर जो एग्रीकल्चर किया जाता है, यानी कि कई सारी चीज़ों को मिलाकर खेती किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। तो आई होप सब कुछ आप आसानी से समझ पाए होंगे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है, सेफ्टी एक्सटेंसिव क्या है, कमर्शियल क्या है, प्लांटेशन क्या है, ऑर्गेनिक क्या है, एक्वाकल्चर क्या है, एक्वाफोनिक क्या है, सीवीड क्या है, कोऑपरेटिव क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है ना। अब कुछ खेती से संबंधित इंपॉर्टेंट जो कल्चर है देख लेते हैं। अब कृषि क्रांति जो है, यानी कि खेती से संबंधित एक चीज़ निकल के आई कि रिवॉल्यूशन कर दिया जाए, किसी भी चीज़ को, पार्टिकुलर चीज़ को पकड़ा जाए और उस चीज़ के पर इतना फोकस कर दिया जाए कि क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली रिवॉल्यूशन हो। रिवॉल्यूशन मतलब समझ ही रहे हो, पुराने सिस्टम को पूरी तरह से क्या कर देना, इंटरचेंज कर देना, बदल देना। ठीक है ना। तो क्या हुआ, कृषि क्रांति में जो जो चीज़ आया, सबसे पहले खाद्यान्न उत्पादन के लिए क्या आया, हरित क्रांति। 66 के टाइम, यानी कि 66-67 में हरित क्रांति के पिता का नाम सबको पता ही है। अगर दुनिया के संदर्भ में देखा जाए, वर्ल्ड के संदर्भ में देखा जाए तो कौन, नॉर्मन बोरलॉग है। इंडिया के संदर्भ में देखा जाए तो स्वामीनाथन है। दुग्ध क्रांति को क्या बोलते हैं, श्वेत क्रांति बोलते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं। वर्गीज कुरियन याद ही होंगे। ठीक है ना। मछली के लिए कौन सी क्रांति है, नीली क्रांति। मछली के लिए जो कौन सी क्रांति है, नीली क्रांति है। बात करते हैं मछली के लिए कौन, नीली क्रांति है। मछली के लिए नीली क्रांति। कोको के लिए कौन सी, भूरी क्रांति। कोको के लिए भूरी क्रांति। अंडा भाई कैसा होता है, ठीक है। अंडा के लिए कौन सी, रजत क्रांति। ठीक है। तिलहन के लिए कौन सी, पीली क्रांति। तिलहन के लिए पीली। ऑयल सीड्स जो होते हैं, जिससे ऑयल निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं, तिलहन बोलते हैं। ठीक है ना। तो तिलहन के लिए पीली क्रांति। टमाटर और मांस, लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन। झींगा और प्याज और औषधि, झींगा, प्याज और औषधि यानी कि दवा, इसके लिए कौन सी, गुलाबी क्रांति। क्या है, पिंक रिवॉल्यूशन। गुलाबी क्रांति फेमस है। ठीक है ना। मसाला के लिए कौन सी क्रांति, बादामी क्रांति। कौन सी क्रांति, बादामी क्रांति रिवॉल्यूशन। ठीक है ना। फल शहद के लिए कौन सा, सुनहरी क्रांति। ठीक है ना। आलू के लिए कौन सी, गोल क्रांति। आलू का ज़्यादातर गोली होता है, तो गोल क्रांति। जैविक के लिए कौन सी क्रांति, जैविक खेती के लिए सदाबहार क्रांति। भाई कि जैविक खेती, क्योंकि सबसे जैविक खेती यानी कि सदाबहार क्रांति। ठीक है ना। अगर कपास की बात की जाए तो रजत रेशा क्रांति। ठीक है ना। रजत रेशा, सिल्वर रिवॉल्यूशन। ठीक है ना। रजत रेशा क्रांति बोल सकते हैं, रजत रेशा क्रांति, सिल्वर। ठीक है ना। रजत रेशा। जूट के लिए क्या हो जाएगा, जूट के लिए सोने रेशा क्रांति। सोना रेशा क्रांति क्या हो जाएगा, सोना रेशा क्रांति। किसके लिए, जूट के लिए। केसर के लिए सेफ्रॉन रिवॉल्यूशन। सेफ्रॉन कश्मीर में होता है, सेफ्रॉन रिवॉल्यूशन। उर्वरक की बात की जाए तो स्लेटी या भूरी क्रांति। जिसे कि ग्रे रिवॉल्यूशन भी बोलते हो आप, स्लेटी क्रांति। ठीक है ना। बांस के लिए कौन सी क्रांति है, इसको थोड़ा देखना। बांस के लिए
हरित सोना, ब्रांस के लिए क्या है, हरित सोना है, हरित सोना क्रांति, हरित सोना क्रांति। मोटे अनाज के लिए मुख क्रांति, मोटे अनाज के लिए क्या है, मुख, मुख क्रांति है, मुख क्रांति, मोटे अनाज के लिए मुख, मुख क्रांति, ठीक है। भिंडी के लिए परामनी, भिंडी के लिए परामनी क्रांति, परामनी, परामनी, परामनी क्रांति। और सभी क्षेत्रों के लिए यानी कि इन सारे चीज़ों को मिला दिया जाए तो उस क्रांति को क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष क्रांति। क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष क्रांति। क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष क्रांति। ये सारे इवोल्यूशन है, हमेशा एग्जाम में कहीं ना कहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इंद्रधनुष क्रांति, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये चीज़, अब इससे संबंधित कुछ सवाल है पूछे जाते हैं, ठीक है ना। रेशम पालन को क्या बोलते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, तो इनको देख लेते हैं। रेशम पालन जो है इसको क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर बोलते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। अंगूर को क्या बोलते हैं, विटीकल्चर बोलते हैं। अंगूर उत्पादन को विटीकल्चर बोलते हैं। फूल के उत्पादन को क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर है। केचुआ के उत्पादन को क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर। क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर बोलते हैं। फलों के उत्पादन को क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी, यानी कि पोमोलॉजी बोलते हैं। पोमोलॉजी तो स्टडी हो गया, पोमोकल्चर, पोमोकल्चर हो जाए। अगर सब्जियों की बात की जाए, सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों का उत्पादन क्या कहलाता है, सब्जियों का उत्पादन क्या है, हार्टिकल्चर क्या आता है। तो सब्जियों का उत्पादन हार्टिकल्चर के अंतर्गत सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। अगर मछली की बात किया जाए तो फिशिकल्चर। बागवानी की बात की जाए तो पूरा का पूरा हार्टिकल्चर ही होता है। बागवानी की बात करें यानी कि हार्टिकल्चर हुआ। हवा में जो खेती की जाती है, और जल में जो खेती की जाती है उसका क्या नाम है, जल में जो खेती की जाती है हाइड्रोपोनिक्स है, हाइड्रोपोनिक्स यानी कि जल में जो खेती होगी। और हवा में जो खेती की जाती है एरोपोनिक्स है, एरोपोनिक्स है। तो ये सारी चीज़ें थी जहाँ से आप सब कुछ आसानी से समझ पा रहे होगे, ठीक है ना। इसके आगे वाले वीडियो में हम क्या बताएंगे कि भारत के जो मेजर क्रॉप्स हैं, कौन कौन से प्रमुख क्रॉप्स हैं, उनकी खासियत क्या है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो अगर अच्छा लग रहा होगा तो डेफिनेटली नो डाउट इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करवाओ, शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन सारी चीज़ों को आपको आपके समक्ष उपस्थित होकर इसको पढ़ा सकूं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं जल्दी।